आज हम लोग बायोसेवर्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आप लोगों के 5 नंबर पेपर में कंफर्म हो जाएँगे। तो आइए बायोसेवर्ट लॉ देखते हैं कि होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। इसमें क्या है, केवल एक वायर ले लेते हैं और एक डीबी पॉइंट ले लेंगे वायर से दूर। उस पे हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आप लोगों को पता है जब हम लोग वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखने वाले हैं कि ये डीबी पे कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर ले लेते हैं, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट वो छोटे से वायर की लेंथ ले लेंगे जिसको हम लोग मान लेंगे DL। एक लाइन खींच देंगे DB तक और क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा मान लेंगे। वैल्यू क्या होगी, हम लोग को थीटा मान लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पास करा दी। अब क्या हम लोग यहाँ पे करना है, केवल आप लोगों को क्या याद रखना है, देखिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो होता है आइडियल साइन थीटा। इतना आप लोगों को याद हुआ आइडियल साइन थीटा। इतना याद हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना हो गया आप लोगों का आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हुआ। तो अब इसमें चलिए अब आराम से पढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इतना याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोगों के लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर्मूला क्या था, आई डी एल साइन थीटा। तो आई जो हम लोगों का है जो कि करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डी एल जो हम लोगों का लेंथ है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और साइन थीटा जो हम लोगों का एंगल है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो अब अगला वाला क्या आएगा हम लोगों का, जो साइन थीटा है वो भी हम लोगों के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हम लोगों को पता है। तो जो यहाँ की रेडियस है इसका स्क्वायर जो होगा हम लोगों का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो भाई देखिए अगला वाला हम लोगों का लिखा हुआ है। अब हम लोग इन सबको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो हम लोगों को क्या बन जाएगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जब प्रोपोर्शनल का साइन लगा हटाते हैं तो आप लोगों को इतना तो पता होगा, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। 9 से ही बताया जा रहा है आप लोगों को कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब कांस्टेंट की वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने के लगा दी है और कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है। तब हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। खत्म हो गया। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बायोसेवर्ट लॉ पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम लोग 10⁻⁻7 लिखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आप लोगों को याद नहीं रखनी है। आप लोगों को केवल क्या याद रखना है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस खत्म। ये आप लोगों के 5 नंबर कन्फर्म हो गए।